हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट एमसीक्यू। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वेक्टर्स आर। हमारे पास ए के डॉट प्रोडक्ट, ए के क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पर उन्होंने क्या दिया है, हमें क्रॉस दिया है। सो हमसे कह रहे हैं कि अगर यहां पर इसको सॉल्व करते हैं कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 तो बताए इन ऑप्शन में से क्या सही होगा। क्या ये ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं? क्या ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? क्या ए और बी पैरेलल टू ईच अदर है? क्या ये पोजीशन वेक्टर्स हैं? अब अगर आप ए क्रॉस बी, आपको याद होगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब वेक्टर ए तो एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लाजमी होगा, मतलब ए जीरो नहीं है। बी एक वेक्टर है तो बी का मैग्नीट्यूड बी होगा, जीरो नहीं है। अब अगर ए क्रॉस बी जीरो है इस साइड पर, तो इन तीनों में से किसी एक की कीमत जीरो होनी चाहिए। ए तो जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, तो लाजमी कहां में, इसमें साइन थीटा में। अब मैं यहां पर क्या पुट करूं कि इस टोटल का आंसर जीरो आए? क्या मैं यहां पर अगर इफ अगर मैं थीटा को जीरो पुट करूं, अगर मैं थीटा को जीरो मान लूं, मतलब अगर मैं ए और बी को पैरेलल ही मान लूं, तो क्या इनका आंसर जीरो नहीं है? देखते हैं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ जीरो, और आप सब जानते हैं साइन जीरो जीरो है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा जीरो। अब ये तो आपका कंडीशन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बताइए ए और बी अगर थीटा जीरो है तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि ये वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है? ये पोजीशन सही हो सकते हैं, लेकिन आंसर क्या है? जीरो है। फिर परपेंडिकुलर अगर आ गए तो थीटा इज 90, 70 इज मैक्सिमम, द आंसर कैन नेवर बी जीरो। तो ये यूनिट वेक्टर अगर है भी तो आंसर जीरो नहीं आ सकता। अगर थीटा जीरो ना हो तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि थीटा इज 0 डिग्री। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।